आप सबका दिल से स्वागत। आज जो एंड में कहानी है एक फ़्लाइट की है जो उड़ती है। क्रिसमस का टाइम है, लोगों को वैकेशन बनाने जाना है, किसी को फैमिली से मिलने जाना है। अब जो चीज़ें होती है फ़्लाइट के अंदर और उसके बाद क्या फ़्लाइट का कुछ हो जाता है, जो फ़्लाइट के पायलट रहते हैं, कंट्रोल टावर वाले रहते हैं, उन लोगों के बीच में क्या कोई चीज़ें होती है। बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड की स्टोरी मिस मत करना। उसके अलावा मुनावर ने मैसेज दिया इनडायरेक्टली, नाजिला और आयशा को पब्लिक ने रिएक्ट किया, तहलका ने लोगों को कैश बांटे, मीडिया वाले को पब्लिक ने रिएक्ट किया, शाहरुख खान, रणबीर कपूर की नीज़, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, राशा, रवीना टंडन की बेटी तमन्ना भाटिया, अभिषेक मनारा, सलमान खान और एंड में वो इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज वीडियो चालू करने से पहले छोटी सी प्रेयर, ये पूरी दुनिया में अमन शांति रहे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे कामयाबी मिले। हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आप सबके घर पे कभी कोई तकलीफ़ ना आए, और अगर तकलीफ़ आती भी है वो रास्ता बताएगा, तकलीफ़ चले जाएगी। आप पेशेंस, थोड़ा सब्र रखना, आप सबके घर पे खुशियाँ आए। हम वीडियो चालू करते हैं। तहलका भाई कोई इवेंट में पैसे लेकर आए, मीडिया वाले खड़े, मीडिया वाले कह रहे पैसे हमें दे दो। अब तहलका ने पैसे दिया, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। बांट दो, सबको बांट दो, बांट दो, लेना नहीं, लेकिन पता नहीं कौन अब इस पर पब्लिक ने क्या कहा वो देखते हैं। वाई डोंट ही डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर। तहलका भाई असली में तहलका मचाते हैं दिल से, सच अ जेंटलमैन, बहुत जेन्युइन इंसान है, प्योर हार्टेड पर्सन। सब्सक्राइबर के लिए अच्छे बनने वाले लोग। द थिंग इज़ डैट ही हैज़ अ बिग हार्ट एंड ही ओनली वॉन्ट्स टू हेल्प पीपल, बी इट बाई मेकिंग देम लाफ और हेल्पिंग देम बाई मनी। यार ये क्या है यार, रोज़ रोज़ का, मुझे भी दे दो सर। मेरा एक क्वेश्चन है, इफ़ इसे ये सब करना है तो कैमरा ऑफ होने के बाद भी कर सकता है, हमेशा कैमरे के सामने ही क्यों? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फेमस पॉलिसी। मीडिया वाले बहुत औसम, लेना नहीं वापस। नोट का झोला दिखाकर हज़ार रुपये ही दे रहा है। ये लास्ट कमेंट लेते हैं। पैसों की गर्मी बहुत है इससे, तभी तो बिग बॉस हाउस से लात मार के निकाला गया था घटिया इंसान। ये इतना दिखावा क्यों करता है भाई? तू अंबानी के साथ रह के आ थोड़े दिन। हार्ट एंड फायर। हम पहले देखते हैं शाहरुख खान का वीडियो। अब हम देखते हैं दीपिका पादुकोण का वीडियो। ऐसी रूमर है कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है, बट उनकी तरफ से ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। दीपिका का वीडियो देखा तो अब हम रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का वीडियो देखते हैं। राशा और तमन्ना भाटिया। रणबीर कपूर की नीज़, अब मैं आपको सलमान खान का वीडियो बताऊंगा। मुनावर ने जो आयशा और नाजिला को मैसेज दिया इनडायरेक्टली वो बताऊंगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी चालू करेंगे। उसके पहले जिसने भी मेरा कल का वीडियो लाइक किया, कमेंट किया, जो आज का वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसे दिल से थैंक यू सो मच। और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आते हो, वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सलमान खान का छोटा सी वीडियो। बातें ये कभी ना तू भूलना कोई, आगे मैं नहीं बोलता हूँ, मुनावर ने कहा सुनिए। कोई तेरे बिना है मजे कर रहा। अब हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। सही कर रहे हो आप, वेल डन, OMG, सो स्वीट। और जलाओ भाई,
सही है, लगे रहो मुन्ना, जलने वाले जल गए, हम अपनी मौज में खा पी के सो गए। सही है लाला, वी लव यू एंड वी मुनावर की जनता। आयशा खान और नाजिला ना घर के रहे ना घाट के, इसके अलग ही मज़े है। वो डिज़र्व नहीं करती, छोड़ो, हमें सिर्फ आपकी और ये पता नहीं किसके साथ बॉन्डिंग देखनी है। इन्होंने मुनावर के अगेंस्ट लिखा है, बीबी में बोलती बंद हो गई थी। अंजलि तो इतना झली, जन्म जली, अब सिर्फ झली रह गई। यू डिज़र्व बेटर देन देम। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, यही हम चाहते हैं कि आप हमेशा मज़े करो। हार्ट, बहुत सही बात, ऐसे ही जलाओ जलने वालों को। 20 दिसंबर 1995 सच्ची कहानी है। अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट नंबर 965, उसे जाना था मायामी से काली। मायामी से काली का डिस्टेंस था 2 आवर्स 45 मिनट्स। 4:40 की फ़्लाइट थी। सब लोग खुशी खुशी आ गए थे। फ़्लाइट हो गई 20 मिनट लेट। लोग आकर बैठ गए हैं, बस लोगों को ऐसा है कि अब फ़्लाइट उड़ेगी। 20 मिनट की जगह पे फ़्लाइट हो गई और लेट, 2 घंटा, 2 आवर्स लेट। थोड़ा तूफ़ान, विंड स्टॉर्म की वजह से अब फ़्लाइट 2 घंटे के बाद 6:35 को टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट में जो मेन कैप्टन थे वो 57 ईयर्स के थे, उसके साथ जो पायलट थे वो 39 ईयर्स के थे। क्रिसमस का माहौल है, बुज़ुर्ग है, जवान है, बच्चे हैं, कोई कार्ड्स बना रहा है, कोई बातें कर रहा है, पूरा खुशी का माहौल था। कैप्टन और उनके साथ जो को पायलट थे वो लोग भी आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब चीज़ें सही चल रही है। कैप्टन को और को पायलट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फ़्लाइट चलाने का। काली एयरपोर्ट जो है उसके थोड़े दूर पर 50-55 किलोमीटर पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बर्फ़ के पहाड़, सब चीज़ें बराबर है। फ़्लाइट शुरुआत में तो अच्छी तरीके से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1992 में टेररिस्ट ग्रुप ने रडार को उड़ा दिया था। उसके वजह से प्लेन को दिक्कत होती थी ये पता करने में कि प्लेन को जाना किस तरफ है, एयरपोर्ट किस तरफ है। कंट्रोल टावर की मदद से, ऑटो रेडियो व्हीकल की मदद से फ़्लाइट के कैप्टन को पता चलेगा कि एयरपोर्ट किस तरफ आ रहा है। अब होता क्या है, कभी कभी माउंटेन ऊपर की हाइट का आता है और कभी कभी माउंटेन नीचे की हाइट का आता है, तो ये लोग भी उस हिसाब से फ़्लाइट कभी ऊपर लेते हैं, कभी नीचे लेते हैं। थोड़ा टाइम होता है तो कैप्टन क्या करता है, फ़्लाइट को ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है और स्पीड ब्रेक रहती है उसे ऑन कर देता है। काली एयरपोर्ट आने में 50 से 55 किलोमीटर बाकी है। इन लोगों को तुलुवा होके रोज़ों पर जाना है और फिर घूमना है। ये लोग तुलुवा के पास पहुंचने आते हैं। उस वक्त तक सब चीज़ें ठीक है, हर कोई खुश है। अब उसके बाद जो होने वाला है वो किसी को नहीं पता है। अब तुलुवा आया, फ़्लाइट तुलुवा के आगे क्रॉस की और होता क्या है, 2 चीज़ है। एक ये चीज़ पता चली है, कंट्रोल टावर का जो ऑफिसर था उसने कहा था तुलुवा के बाद रोज़ो आएगा, वहाँ से उन्हें टर्न मारना है। और कैप्टन ने ये समझा कि तुलुवा से टर्न मारना है। एक ये चीज़ सामने आई। दूसरी ये चीज़ सामने आई कि कंट्रोल टावर के ऑफिसर ने कैप्टन से कुछ नहीं कहा, कैप्टन खुद था, उसने कंप्यूटर के अंदर आर डाला, मतलब रोज़ो के पास जाने के लिए। पर होता क्या है, फ़्लाइट के पास ही आर से रोमियो करके भी एक जगह थी, तो जो नज़दीक जगह थी फ़्लाइट ने वो एग्जीक्यूट कर ली, मतलब वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ी। तो अब 2 चीज़ में से क्या हुआ, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। कंट्रोल टावर के ऑफिसर ने कहा आपको रोज़ो में आके टर्न मारना है जो तुलुवा के बाद आता है, और कैप्टन समझा तुलुवा से टर्न मारना है। और दूसरी ये बात सामने आ रही है कि कैप्टन खुद आर का बटन दबा दिया था, कैप्टन ने खुद ने आर का बटन दबा दिया था, तो फ़्लाइट के यहाँ पर जो बगोड़ा रोमियो करके जगह थी वहाँ पर फ़्लाइट एग्जीक्यूट हो गई। तो 2 चीज़ में से सच क्या था वो ऊपर वाले को पता। बॉटम लाइन ये है, तुलुवा से क्रॉस होते ही फ़्लाइट ने टर्न मार लिया। अब फ़्लाइट ने जैसे टर्न मारा तो ये लोग को तो इस तरफ जाना था, रोज़ो की तरफ। होता क्या है, जैसे फ़्लाइट टर्न मारती है थोड़ी देर के बाद कैप्टन को पता चल जाता है कि ये गलती हो गई। कैप्टन फिर से फ़्लाइट को टर्न मारता है। स्पीड ब्रेक जो था उसे रिलीज़ नहीं करता है। स्पीड ब्रेक जो उसने ऑन कर दिया था, स्पीड ब्रेक को जब हम ऑन करते हैं तो फ़्लाइट की जो स्पीड रहती है वो बढ़ती नहीं है, जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड से फ़्लाइट चलते रहती है। तो इसने जब टर्न मारा, फ़्लाइट का जो स्पीड ब्रेक ऑन था उसे ऑफ़ नहीं किया। इसका मतलब क्या है, फ़्लाइट की स्पीड बढ़ेगी नहीं।
अब होता क्या है, फ़्लाइट ऐसे आ रही है, माउंटेन यहाँ पर है, स्पीड ब्रेक को उसने रिलीज़ नहीं किया है, इस वजह से फ़्लाइट की जो स्पीड है वो बढ़ी नहीं, फ़्लाइट की स्पीड उतनी ही रही। पायलट की सबसे बड़ी गलती थी। अब ये फ़्लाइट आ रही है, अगर स्पीड ब्रेक बंद करता तो फ़्लाइट निकल जाती माउंटेन के ऊपर से, बट क्योंकि स्पीड ब्रेक को बंद नहीं किया तो फ़्लाइट की स्पीड तो बढ़ी नहीं, और ये फ़्लाइट इधर आई और थप करके माउंटेन से टकरा गई, प्लेन क्रैश हो गया। रात के 9:40 को प्लेन क्रैश। सुबह में 9 बजे रेस्क्यू टीम आई। 163 में से सिर्फ 4 लोग ज़िंदा बचे, बाकी सब मर चुके थे। अब ये जो प्लेन का हादसा हुआ, इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी, जैसे मैंने कहा, 2 चीज़ सामने आई थी। एक तो कंट्रोल टावर के ऑफिसर ने कहा कुछ, इसने सुना कुछ। अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ी गलती है। सेकंड, अगर कैप्टन ने आर दबा दिया तो वहाँ पर भी गलती है। आर दबा दिया है तो तुमको परफेक्ट ये पता करना चाहिए कि रोज़ो है तो तुम पूरा फाइंड आउट करो टेक्निकली क्या इशू है। वो आर मतलब वहाँ आजू बाजू की जो जगह है उसको आर पकड़ लेगा तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो अब ये दोनों में से कौन सी बात सच है ये आज तक पता नहीं चला है। पर जो सेकंड गलती थी ना, वो कैप्टन की गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी कि भाई तुमने जो स्पीड ब्रेक है उसे तुमने ऑन कर दिया है ताकि स्पीड जो है वो बढ़े नहीं। प्लेन को टर्न मारा था, उस वक्त तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए था, लोगों की जान तुम्हारे हवाले थी। अब तुम्हारे दिमाग में से वो उतर गया, उसके वजह से ये पहाड़ी से स्पीड में रहता तो ऊपर चढ़ जाता और प्लेन बच जाता, बट स्पीड में नहीं था तो ठक करके टक्कर हो गई और लोग मर गए। तीसरा, वो जो मैंने कहा टेररिस्ट लोग ने रडार को उड़ा दिया था, तो वो चीज़ क्यों ठीक नहीं हुई। ये सब जो चीज़ें होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऊपर के लोग रहते हैं, उन लोगों को ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग बराबर देनी चाहिए। आप फ़्लाइट चलाते हो तब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। आपके सर के ऊपर लोगों की जिम्मेदारी है। अब जो लोग एयरपोर्ट पर रुके थे उनकी फैमिली के लिए क्या हालत हुई उनके तो अपने गए ना, इनका क्या क्या प्लान होगा वहाँ पर पहुँचने के बाद। बट सब चीज़ अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने के। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।